हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको इलस्ट्रेटर सीखने में मज़ा आ रहा होगा। आज की क्लास हम बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, बहुत छोटी सी क्लास रखेंगे। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे लेयर्स। आई नो जो लोग फ्रेशर्स हैं, जो लोग पहली बार इलस्ट्रेटर यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए लेयर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। डोंट वरी। जब मैंने भी फर्स्ट टाइम यूज़ किया था इलस्ट्रेटर, तब मेरे लिए भी लेयर्स का पैनल बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। लेकिन जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस की और मैं समझने लगी, वैसे वैसे मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। तो अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से समझेंगे, तो आपका भी सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम पूरी तरह से लेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जब भी हम इलस्ट्रेटर ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे लेयर्स का पैनल शो होता है। ओके, अगर आपको यहाँ राइट साइड में लेयर्स का पैनल नज़र नहीं आ रहा है तो आप सिंपली यहाँ विंडो पर चले जाइए और नीचे स्क्रॉल करिए और यहाँ पे आपको लेयर्स दिख जाएगा। और सेकंड चीज़, यहाँ पे लेयर्स का शॉर्टकट है F7। अगर आप F7 भी प्रेस करेंगे तब भी आपके सामने यहाँ पे लेयर्स का पैनल ओपन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं जैसे ही लेयर्स पर क्लिक कर रही हूँ तो ये हमारे सामने लेयर्स का पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर आप कोई और पैनल ओपन करेंगे तो आपका जो पहले पैनल ओपन था वो वाला क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सामने ये लेयर्स का पैनल ओपन ही रहे, इसे आप क्लोज नहीं करना चाहते हैं, तो आप सिंपली इस लेयर को पकड़ के इस तरीके से मूव करके यहाँ पर रख दीजिए। ओके, देन आप इस पर लेयर्स पर इजीली काम कर सकते हैं। और अभी अगर आप कोई और पैनल ओपन करेंगे तो आपका ये लेयर वाला पैनल क्लोज नहीं होगा, वो ओपन ही रहेगा। ओके, तो इसे मैं क्लोज कर देती हूँ क्योंकि आज हम सिर्फ लेयर्स पर बात करेंगे। ओके, तो लेयर्स क्या होती है? लेयर्स एक स्टैकिंग ऑर्डर होती है। स्टैकिंग ऑर्डर्स मीन्स जैसे कि एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ के ऊपर तीसरी चीज़। मैं सिंपल वे में आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे केक होता है, केक में जैसे लेयर्स होती है, पहले स्पॉन्ज, उसके ऊपर क्रीम, देन स्पॉन्ज, देन क्रीम। तो उसी तरीके से हमारी ये लेयर्स भी होती है। ठीक है, जैसे कि देखिए ये फर्स्ट लेयर है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट लेयर पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर मैंने न्यू लेयर ली, फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, देन फिर से मैंने एक न्यू लेयर ली और फिर से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो ये जो हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं वो एक दूसरे के ऊपर लेयर्स बनती जा रही हैं। तो ये तीनों डिफरेंट लेयर्स हैं। अगर आप इनको चाहें तो हाइड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इनको लॉक कर सकते हैं। ओके, तो अभी देखिए ये जो दोनों लेयर है नीचे वाली, इनको मैंने लॉक कर दिया है। ओके, और ये ऊपर वाली लेयर हमारी जो है वो अनलॉक है। तो अगर अभी मैं इनको सिलेक्ट करती हूँ तीनों को, तो सिर्फ ये जो ऊपर वाली लेयर अनलॉक है वही मूव होगी। हमारी जो नीचे वाली दो लेयर्स है वो लॉक्ड है, तो वो ना तो सिलेक्ट होगी ना ही मूव होगी। सही है, तो इनको मैं डिलीट कर देती हूँ। तो इलस्ट्रेटर में तो लेयर्स का इतना ज़्यादा काम नहीं पड़ता है, और इलस्ट्रेटर में लेयर्स बहुत ज़्यादा इजीली काम करती हैं। लेयर्स में प्रॉब्लम आता है तो वो फोटोशॉप में आता है। आप इलस्ट्रेटर में एक ही लेयर पर जितने ऑब्जेक्ट्स चाहें उतने ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अभी हमने कोई न्यू लेयर क्रिएट नहीं किया, अभी सिर्फ वो हमारी एक ही लेयर है। लेयर 1 पर ही हम इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और अगर हम चाहें तो इसे इंडिविजुअली सिलेक्ट भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लेयर पर एक छोटा सा एरो नज़र आएगा, अगर आप इसे ओपन करेंगे तो जितने ऑब्जेक्ट्स हमने यहाँ पे बनाए हैं उतने ऑब्जेक्ट्स की उतनी लेयर आपको यहाँ पे नज़र आएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा एरो दिखेगा, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जितने रेक्टेंगल्स मैंने बनाए हुए हैं उतने रेक्टेंगल्स आपको यहाँ पे ऑर्डर में दिख रहे हैं। ओके, मैं यहाँ पे इनका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। इस वाले में मैं डाल दूंगी ग्रीन कलर। ठीक है, इस वाले में मैं डाल दूंगी ब्लू कलर, इस वाले में डालती हूँ मैं येलो, इस वाले में डाल देती हूँ मैं रेड, इसमें डाल देती हूँ मैं पर्पल, और इसमें डाल देती हूँ मैं स्काई ब्लू। ठीक है,
तो अभी इसमें कलर फिल करने के बाद आपको नज़र आ रहा होगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट किसके सामने है और कौन सा ऑब्जेक्ट किसके पीछे है, और वही चीज़ आपको यहाँ पर भी नज़र आ रही है। ठीक है, तो सबसे पीछे हमारा ये ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट है, और इसको हम सबसे आगे लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम इसको सिंपली यूँ पकड़ के ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ जाएंगे। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट आ गया इन सब के ऊपर। ओके, अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से अरेंज करें इसे, आप सिंपली यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको आप सिलेक्ट करके एक राइट क्लिक करके अरेंज और सेंड टू बैक। ठीक है, तो ये सबसे पीछे चला गया, और इसी तरीके से आप अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो ये यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाएगा। ओके, लेकिन ये अरेंज तभी होता है जब आप एक ही लेयर पर काम कर रहे हों। अगर आपके पास मल्टीपल लेयर्स हैं और उसके बाद आप उसको अरेंज करोगे तो वो अरेंज नहीं होगा, उसके लिए आपको लेयर्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। ओके, तो अभी मान लीजिए मेरा ये काम हो गया है कंप्लीट, ये फाइनलाइज है और ये एक लेयर ग्रुप हो चुकी है। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये जो एक लेयर है ये पूरी ग्रुप है। ओके, और इस लेयर पर अभी मेरा पूरा काम हो चुका है, ये जो मैंने डिज़ाइन बनाया है वो फाइनलाइज है। ओके, तो अभी अगर मुझे कोई न्यू डिज़ाइन क्रिएट करनी है तो उसके लिए बेटर होगा कि आप न्यू लेयर क्रिएट कर लें। तो देखिए यहाँ पे मैं न्यू लेयर ले लेती हूँ और इसके ऊपर अभी मैं न्यू ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। ओके, तो अभी मैं ये सर्कल बना देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने एक सर्कल बनाया और मैं एक और सर्कल बनाऊंगी। ठीक है, और एक सर्कल बना देती हूँ। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ, तीनों का कलर ग्रीन आ गया है। ठीक है, तो ये जो 3 सर्कल है वो एक अलग लेयर पर है। ठीक है, अगर हम इसे यहाँ पे देखिए एक छोटा सा आपको आई का आइकॉन नज़र आएगा, अगर इसे मैं क्लिक करूँगी तो वो तीनों लेयर्स हाइड हो जाएगी। ओके, और इसे क्लिक करूँगी तो वो तीनों लेयर्स वापस से आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप चाहे तो इसे हाइड कर सकते हैं, चाहे तो लॉक कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने अभी देखिए मैंने ऊपर वाली लेयर को लॉक कर दिया है, तो ये जो सर्कल्स हैं वो वहीं पे ही रहेंगे, ना वो सिलेक्ट होंगे ना वो मूव होंगे। ठीक है, अभी ये जो पीछे वाली लेयर के बॉक्सेस हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो सिर्फ 2 लेयर्स, लेकिन जब हम इलस्ट्रेटर में कुछ काम करते हैं, कोई डिज़ाइंस बनाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो अगर किसी लेयर पर कोई डिज़ाइन है जिसको हमें मूव करना है या सिलेक्ट करना है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम उसे कैसे करें, क्योंकि अगर हम इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे तो ये सारी जितनी भी यहाँ पे लेयर्स होंगी और उस लेयर पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगर मैं यूँ मूव करती हूँ तो दोनों लेयर पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे सिलेक्ट हो रहे हैं। और आपको अगर किसी एक लेयर के डिज़ाइन को सिलेक्ट करना है और उसे मूव करना है तो आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लेयर के राइट साइड में यहाँ पे आपको एक छोटा सा सर्कल नज़र आएगा। ठीक है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए इस लेयर पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी डिज़ाइंस हैं वो सारी सिलेक्ट हो चुकी है। तो अभी अगर आप इसे मूव करेंगे तो देखिए सिर्फ वो लेयर ही मूव हो रही है। ओके, बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स वहीं पे हैं, वो मूव नहीं हो रहे हैं। ओके, तो लेयर्स पर काम करना बहुत इजी हो जाता है। लेयर्स इसीलिए होती है ताकि आप अपनी जो डिज़ाइंस क्रिएट कर रहे हैं, आप अपने जो ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, तो आप उसे लेयर के थ्रू अरेंज कर सकें नीचे या ऊपर, या उसे मूव कर सकें। इसीलिए ही हमें लेयर्स का काम पड़ता है। ओके, तो अभी मान लीजिए अगर आपको ये वाली जो लेयर है ये ऊपर है, इसे मैं पहले से अनलॉक कर देती हूँ। तो अभी मान लीजिए अगर आपको इस ऊपर वाली लेयर को नीचे लेके जाना है, मतलब ये तीनों सर्कल्स को अगर पीछे लेके जाना है, तो सिंपली आप इसे यूँ पकड़ के ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, अब ये जो हमारे सर्कल्स थे वो इसके पीछे जा चुके हैं, और उसी तरीके से अगर इसको ऊपर लाना है तो सिंपली इसको ड्रैग करके यूँ ऊपर लेके आ जाइए। ठीक है, तो बस लेयर्स हमारी इसी तरीके से हेल्प करती है काम करने में। ओके, अभी मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी लेयर्स के बारे में। तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे किसी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल चीज़ को देखना है कि वो कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए येलो बॉक्स थोड़ा सा मुझे नज़र आ रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कहाँ पर है। ठीक है, किस लेयर पर है।
तो सिंपली मैं इसे क्लिक करूँगी तो देखिए ये वाली लेयर हमारी सिलेक्ट हो गई। ये हमें बता रहा है कि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस वाली लेयर पर है, ठीक है। तो अभी आपको देखना है कि इस वाली लेयर पर वो कहाँ है। यहाँ पे अगर आप नीचे आ जाइए तो यहाँ पे आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास नज़र आएगा। तो जैसे ही आप इस पर जाएंगे तो यहाँ पे दिखा हुआ है लोकेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको ये ग्लास बताता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पर्टिकुलर किस प्लेस पर है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी ये लेयर ओपन हो गई और ये हमें बता रहा है कि ये येलो वाला ऑब्जेक्ट आपका इस जगह पर प्लेस किया हुआ है। ओके, तो इसका काम हमें कब पड़ता है, जब देखिए अगर हमें हमारी डिज़ाइन में किसी ऑब्जेक्ट को लॉक करना है, ठीक है, हमें हाइड करना है तो आप इस तरीके से हाइड कर सकते हैं, और या फिर हमें लॉक करना है तो आप सिंपली इसे लॉक कर दीजिए। अब देखिए हमारी ये सारी लेयर्स, हमारे ये सारे ऑब्जेक्ट्स अनलॉक हैं सिवाय इस लेयर के, ठीक है। तो ये ग्लास आपकी उस वक्त हेल्प करता है जब हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में से किसी एक ऑब्जेक्ट की प्लेस को देखना होता है कि वो कहाँ पर है, या फिर आप किसी भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को हाइड करना चाहते हैं या फिर लॉक करना चाहते हैं, तो ये ग्लास आपको उस वक्त बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक लेयर समझ में आ रही होगी। तो ये ऊपर वाली लेयर मैं डिलीट कर देती हूँ, अभी मुझे इसका काम नहीं है। एक और चीज़ यहाँ पे, अगर आपने मेरी पिछली मास्किंग वाली क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा कि हम मास्किंग कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट्स पर। देखिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। अगर हमें इन ऑब्जेक्ट्स, इन बॉक्सेस पर मास्क करना है तो वो हम किस तरीके से करेंगे। देखिए ये मैंने सर्कल बना लिया और अब इन सबको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके मैं करूँगी मेक क्लिपिंग मास्क, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारे जो पीछे वाले जो सारे ऑब्जेक्ट्स थे उनके ऊपर जो हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया तो वो उस ऑब्जेक्ट पर सारे मास्क हो गए, ठीक है। देखिए अगर आप इस सर्कल को मूव करेंगे तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो इसके अंदर है वो सारे मूव होंगे। ओके, तो ये मास्किंग आप लेयर्स पर भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि, और यहाँ पे आ जाइए आप, यहाँ पे देखिए ग्लास के साइड में आपको ये दिया हुआ है मेक रिलीज क्लिपिंग मास्क। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये चीज़ भी आपको वैसे ही बना के दे देगा, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि आप इसमें इंडिविजुअली इन लेयर्स को आप इस तरीके से मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये लेयर्स पर मास्क हुआ है, इसलिए आप अलग से इंडिविजुअली लेयर्स को इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। तो आपको पता है अगर आपको कोई न्यू लेयर क्रिएट करनी है तो आप सिंपली यहाँ से एक न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हो। ओके, और अगर आपको कोई लेयर डिलीट करनी है तो आप सिंपली उस लेयर पर क्लिक करके कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर सकते हो। ओके, और सेकंड ऑप्शन है आप इस लेयर को पकड़ के इस तरीके से यहाँ लेके आ जाइए और ये डिलीट हो जाएगी। ओके, और और दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं लेयर 2 लिखा हुआ है, तो आप लेयर का नाम भी चेंज कर सकते हो। आप सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करिए और यहाँ से आप इस तरीके से कुछ भी नाम रख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने ये लेयर ऑप्शन का पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप चाहो तो नेम इसका चेंज कर सकते हो और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। अब ये कलर कौन सा है, सिंपली देखिए अगर आप यहाँ पे कोई न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, ठीक है, ये क्रिएट कर लिया मैंने, और यहाँ पे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको एक लाइन दिख रही है वो एक ब्लू कलर की लाइन शो हो रही है आपको, ठीक है। तो अगर आपको ये लाइन का कलर चेंज करना है तो आप वो यहाँ से कर सकते हो। सिंपली आप यहाँ पे जाके डबल क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे देखिए आपको ब्लू नज़र आ रहा है, यहाँ से आप कोई भी कलर ले सकते हो, ठीक है। ये मैंने रेड ले लिया। ओके, और अभी अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो देखिए इसकी लाइन ये रेड आ रही है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे डबल क्लिक, यहाँ पे ऑलरेडी ये कलर सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इनको मैं डिलीट कर देती हूँ और यहाँ पे मैं कुछ एक दो ऑब्जेक्ट्स बना रही हूँ, ठीक है। इसको मैं कलर दे देती हूँ।
अभी यहाँ पे बहुत से लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हमको लेयर का जो ये थंबनेल है यहाँ पे हमको नज़र ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पे हमारा बना क्या हुआ है। जब यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स होती है और हमें किसी एक लेयर पर काम करना होता है तो हमें थंबनेल देखना पड़ता है कि उस थंबनेल में उस लेयर पर क्या बना हुआ है। ठीक है, तो ये थंबनेल इतना छोटा सा है कि इसमें हमें नज़र ही नहीं आता कि हमने वहाँ पे कौन सी डिज़ाइन क्रिएट की हुई है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली आप यहाँ पे कॉर्नर में एक फ्लाई आउट बटन आपको दिया हुआ होता है, आप उस पर क्लिक कर लीजिए। ये पूरा पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप यहाँ लास्ट में चले जाइए पैनल ऑप्शंस पर। ठीक है, इस पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर लेयर पैनल ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे और यहाँ पर आप इसका थंबनेल की साइज़ चेंज कर सकते हैं। आप लार्ज ले सकते हैं या फिर अदर। और यहाँ पे देखिए 20 पिक्सल्स दिया हुआ है, आप सिंपली 80 या फिर 90 पिक्सल्स ले लीजिए। ठीक है, ये मैंने 90 पिक्सल्स ले लिया और सिंपली ओके। अब देखिए आपका ये थंबनेल बड़ा हो गया और अभी आपको बहुत इजीली नज़र आ रहा है कि हमारी इस लेयर पर कौन सी डिज़ाइन बनी हुई है। हाँ, लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका ये स्क्रीन पर ये थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा ले लेगा। ओके, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसका थंबनेल बड़ा चाहिए या फिर छोटा चाहिए। आपको वो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप उसका साइज़ रख सकते हैं। ओके, ये लेयर पैनल बहुत ज़्यादा इजी है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है। बहुत ही छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं और बहुत ही इजी है। अगर आप भी समझने लगेंगे और आप भी 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी बहुत इजीली आने लगेगा और आपके ये लेयर्स को लेकर जो भी सारे डाउट्स हैं, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अभी दूसरी चीज़ मैंने मैश वाले क्लास में बताई थी। अगर आप कंट्रोल प्रेस करके इसकी आई पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं ये आउटलाइन में नज़र आएंगे आपको। ठीक है, तो जैसे कि देखिए अगर यहाँ पे मैंने न्यू लेयर ले ली और उसके ऊपर मैं ऑब्जेक्ट्स बना रही हूँ। ठीक है, ये मैंने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना लिए और इस वाले लेयर को मैं कंट्रोल प्रेस करके इसकी आई पर क्लिक करूँगी तो सिर्फ यही वाले लेयर का आउटलाइन आपको नज़र आएगा। जो ये ऊपर वाली लेयर है वो नॉर्मली दिखेगी आपको। ओके, और अगर आपके पास जितनी लेयर्स है उन सारी लेयर्स को आउटलाइन में देखना है तो आप सिंपली एक शॉर्टकट प्रेस करिए कंट्रोल वाई। ठीक है, तो ये आपके सामने जो सारी लेयर्स है वो सारी लेयर्स आउटलाइन में नज़र आने लगेगी। ओके, ठीक है, तो ये ऊपर वाली लेयर का हमें काम नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक सर्कल बना देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने सर्कल बना दिया और कुछ सर्कल्स मैं यहाँ पे बनाऊँगी। इसकी मैं जल्दी जल्दी कॉपीज ले लेती हूँ। तो अगर ये आप देखें ये डिज़ाइन, तो ये एक ही लेयर पर है। ठीक है, पहले तो मैं इसका ये थंबनेल छोटा कर देती हूँ, इतना बड़ा थंबनेल मुझे नहीं चाहिए, मीडियम ठीक है ये। ओके, तो ये अगर आप देखें तो ये एक ही लेयर पे हमने बनाया हुआ है पूरा डिज़ाइन। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारे ऑब्जेक्ट्स सीक्वेंस वाइज नज़र आएंगे। ठीक है, तो अभी अगर हमें कुछ इस तरीके से करना है कि हमें ये वाला ऑब्जेक्ट लेयर्स वाइज सीक्वेंस वाइज हमें किसी और सॉफ्टवेयर में लेके जाना है, आफ्टर इफेक्ट्स में या फिर फोटोशॉप में, तो वो हम कैसे लेके जाएंगे। हम इस तरीके से तो लेके जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें लेयर वाइज चाहिए, सीक्वेंस वाइज। अब ये तो लेयर वाइज नहीं है, ये तो सारे ऑब्जेक्ट्स एक ही लेयर के अंदर है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को अलग अलग लेयर में कन्वर्ट करना है तो वो भी इसमें पॉसिबल है। वो हम कैसे करेंगे, आप सिंपली इस लेयर पर क्लिक करिए और यहाँ फ्लाई आउट बटन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, रिलीज टू लेयर बिल्ड, रिलीज टू लेयर सीक्वेंस। ओके, चलिए रिलीज टू लेयर बिल्ड करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सिंपली मैंने इस पर क्लिक किया तो इसने यहाँ पे देखो हमने बिल्ड किया, तो यहाँ पे ये लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, ये लेयर्स तो हमें इसने बना के दे दी, लेकिन ये देखिए इसमें हम यहाँ पे हाइड कर रहे हैं तो ये हाइड नहीं हो रही है और हम जो चाहते थे वो चीज़ ये नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल Z कर देती हूँ मैं सिंपली यहाँ पे। ठीक है, तो ये जैसे हमारे इलिप्स थे वो आ चुके हैं। मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगी फ्लाई आउट बटन में जाके
यहाँ पे हम करेंगे रिलीज टू लेयर सीक्वेंस। ओके, तो यहाँ पे फिर से आपको ये लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 इस तरीके से आपको सीक्वेंस में बना के दे दिया है। लेकिन अब ये वो चीज़ है जो हमें चाहिए थी। देखिए ये सारी जो लेयर्स है वो अलग अलग बन के आ चुकी है। अगर तो जैसे जैसे मैं इसे हाइड करती जा रही हूँ तो वो हमारे सारे सर्कल भी हाइड होते जा रहे हैं। ओके, तो ये हमारी जो लेयर्स है हमें जैसे चाहिए थी हमारे एक एक ऑब्जेक्ट अलग अलग इंडिविजुअल लेयर्स पर, वैसे हमारे यहाँ पे बन चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके सबको, ठीक है, ये अब मैंने सिलेक्ट कैसे किया, सिंपली मैंने लेयर 2 पर सिलेक्ट किया और शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसको सिलेक्ट किया। तो इस तरीके से ये सारी लेयर्स सिलेक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसको पकड़ के आप इसके लेयर 1 के यूं ऊपर लेके आ जाइए और छोड़ दीजिए। तो इससे क्या हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी लेयर 1 के अंदर सारी लेयर्स थी वो अभी सारी लेयर्स बाहर आ चुकी हैं। ठीक है, ये देखिए ये सारी लेयर्स हमारी बाहर आ चुकी हैं। ओके, और ये लेयर तो अभी ब्लैंक है, इसके अंदर तो कुछ नहीं है क्योंकि हमने सारे लेयर्स को बाहर ला के रख दिया है। तो अभी इस लेयर का काम हमें नहीं है तो हम सिंपली इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी, हमें जो चाहिए था, हमारे जो ऑब्जेक्ट्स है वो हमें अलग अलग एक इंडिविजुअल लेयर्स पर चाहिए थे तो वो हमें मिल चुके हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एक लेयर पर बनाए गए ऑब्जेक्ट्स भी आप अलग अलग इंडिविजुअल लेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको जितना मैंने आज समझाया लेयर्स के बारे में आपको उतना कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी है ये लेयर्स का पैनल, बहुत ही इजी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी बहुत जल्दी आने लगेगा, आपके जो सारे डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ओके, तो आज की हमारी क्लास यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।